दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए यूपी एलटी ग्रेड फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप एलटी ग्रेड टीचर के 7,466 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास सुनहरा और बड़ा अवसर है। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, किस तरह से आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर चुनोगे और यहाँ पर डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे। यहाँ पर यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया भी हम आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम सामने आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा, पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं यूपीएलटी ग्रेड टीचर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यूपीएलटी ग्रेड टीचर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी की ओर से एलटी ग्रेड टीचर पोस्ट के लिए 7,466 वैकेंसीज निकाली गई थी, जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2025 है। 28 अगस्त तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बैचलर डिग्री प्लस बीएड से आप अप्लाई कर सकते हो। सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन में दी गई है। 21 से 40 वर्ष आयु सीमा है। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 125 रुपये फीस है। SC/ST के लिए 65 है। PH के लिए यहाँ पर 25 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा प्री एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। यूपी उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है uppsc.up.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करते हुए आप इसकी ऑफिशियल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल मिल जाएगी। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करने की गाइडलाइंस मिल जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर पोस्ट वाइज और सब्जेक्ट वाइज दे दी गई है। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप यूजर इंस्ट्रक्शन की टैब पर क्लिक करके इंस्ट्रक्शंस रीड आउट कर सकते हो। व्यू एडवर्टाइजमेंट की टैब पर क्लिक करते हुए आप इंग्लिश और हिंदी की नोटिफिकेशन की पीडीएफ चेकआउट कर सकते हो। देन उसके बाद अप्लाई की टैब पर आपको क्लिक करना होगा अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए। इस टैब पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सभी जानकारी दे दी गई है। असिस्टेंट टीचर के किस सब्जेक्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन है। आप चेक क्वालिफिकेशन की टैब पर क्लिक करते हुए जिस भी सब्जेक्ट की टीचिंग के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर आपको दी गई है, किस सब्जेक्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, असिस्टेंट टीचर की पोस्ट के लिए कितनी सैलरी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, इसकी भी पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। आयु सीमा कितनी है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी गई है। तो यहाँ से आप सभी डिटेल्स चेकआउट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आप जिस भी सब्जेक्ट की टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट विद OTR का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट विद OTR के इन ऑप्शन पर क्लिक करना है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने ऑथेंटिकेट विद OTR के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। आपको दोबारा से ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। ये पॉपअप आपको शो होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपना OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। अगर कर लिया है तो आप यस करेंगे और फिर गो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना OTR नंबर एंटर करेंगे और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे।
और अगर आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की इस वेबसाइट के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रही हो, आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो उसके लिए यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको गाइस यहाँ पर क्लिक हियर टू गेट योर OTR नंबर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर OTR का ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। उसके बाद ही आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपको गेट OTP ऑन ईमेल और गेट OTP ऑन मोबाइल इन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर OTP जाएंगे, उन्हें आपको वेरीफाई कर लेना है। आपको अपने OTP यहाँ पर एंटर करने हैं और फिर आपको वेरीफाई ईमेल आईडी और वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है और ईमेल आईडी। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद आपको आपके OTR के पेज पर ही यहाँ पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो की विड्थ आपकी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, हाइट 6 सेंटीमीटर और सिग्नेचर की यहाँ पर जो विड्थ होगी वो 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए और हाइट 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कलर फोटो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपना फोटो सेलेक्ट करना है और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर के लिए सिलेक्ट लेटेस्ट सिग्नेचर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने सिग्नेचर को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। सिग्नेचर यहाँ पर आपके ब्लैक बोल्ड पेन से होने चाहिए। अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर यहाँ पर आपको अपने आधार के 6 डिजिट, लास्ट के 6 डिजिट यहाँ पर एंटर करने हैं। उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है, मिडिल नेम है तो वो एंटर कर दे, लास्ट नेम है तो वो एंटर कर दे, नहीं है तो आप इन कॉलम्स को खाली भी छोड़ सकते हैं, ये यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, फिर यहाँ पर आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी कि आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का फर्स्ट नेम आपको एंटर करना है, उसके बाद उनका मिडिल नेम आपको एंटर करना है अगर मिडिल नेम है, फिर आपको उनका लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है अगर लास्ट नेम है, नहीं है तो आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, ऐसे ही उनका मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर करना है, नहीं है तो आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें मिडिल नेम और लास्ट नेम के। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी हाई स्कूल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, फिर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, अपना 10वीं का आपको रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, फिर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको रजिस्टर की इस टैब पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी OTR प्रोसेस की ये सभी डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब आपको गाइड यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, उसके लिए यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बाय मोबाइल नंबर या फिर बाय ईमेल आईडी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर बाय ईमेल आईडी ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो फिर यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, उसके बाद यहाँ पर आपको गेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है, ये वेरिफिकेशन कोड आपको इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर गाइड यहाँ पर आपको लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। और गाइड अगर आप मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं तो फिर मोबाइल नंबर ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी यानी कि मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको गेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है, ये वेरिफिकेशन कोड आपको इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर आपको लॉगिन की टैब पर क्लिक करते हुए लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, यहाँ पर आप अपना पासवर्ड क्रिएट करें, इसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका पासवर्ड
8 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। इस फॉर्मेट में आपको अपना पासवर्ड रेडी करना है। तो इस तरह से आपको अपना पासवर्ड इस फॉर्मेट में यहाँ पर एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर रिटाइप न्यू पासवर्ड के इस कॉलम में एंटर करना है, सेम पासवर्ड, और अपने पासवर्ड को कंफर्म कर लेना है। फिर आपको ये वेरिफिकेशन कोड इस कॉलम में एंटर करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन फर्स्ट टाइम इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा से मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर के थ्रू अगर आप लॉगिन करने जा रहे हो तो आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और ये वेरिफिकेशन कोड आपको इस बॉक्स में एंटर करते हुए लॉगिन की टैब पर क्लिक करना है और अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। और गाइस अगर आप यहाँ पर ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करते हो तो फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको गेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है, ये वेरिफिकेशन कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन कर लेना है। गाइस यहाँ पर लॉगिन करते हुए आपके सामने इस बार एक और नया ऑप्शन आया होगा, OTR नंबर, लेकिन इसके थ्रू यहाँ पर अभी आप लॉगिन नहीं कर सकते हो। आपको OTR नंबर अभी जनरेट नहीं हुआ है। अपना OTR सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद जब आपको एक OTR नंबर मिल जाएगा उसका यूज करते हुए फिर आप इस नंबर का यूज करते हुए लॉगिन कर सकते हो। तो फिलहाल तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस देना है, आप सिंगल हो, मैरिड हो या फिर विडो हो या फिर डाइवोर्स हो। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप फ्रीडम फाइटर हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक्स आर्मी इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर हैं या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर है या कमीशन ऑफिसर्स हैं, आप इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करें। एक्स आर्मी हो या फिर ECO हो या फिर SSC हो या फिर CO, अगर हैं तो इनमें से आप ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आप अपनी सर्विस ड्यूरेशन यहाँ पर दें। उसके बाद रिटायरमेंट की डेट सेलेक्ट करें और अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आगे की डिटेल आपको नहीं देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी हैंडीकैप की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको ब्लाइंड या फिर विजन प्रॉब्लम है, अगर है तो आप यस सेलेक्ट करें और फिर बताएं आपको ब्लाइंड की प्रॉब्लम है या फिर लो विजन की, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपको डीफ या फिर हियरिंग प्रॉब्लम है, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अगर है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपको मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको फिजिकली प्रॉब्लम है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सर्बल पैलेसी है, अगर है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप अपनी PH कैटेगरी, लोकोमोटर या फिर सर्बल पैलेसी की कैटेगरी या फिर सब कैटेगरी सिलेक्ट कर लें। कौन सी यहाँ पर आपको लोकोमोटर या फिर सर्बल पैलेसी है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। और गाइस अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, आप फिजिकली प्रॉब्लम आपको नहीं है, तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर ये आगे की डिटेल्स आपके सामने डिसेबल्ड कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्किल्ड प्लेयर हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर लेवल ऑफ प्लेयर आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप बताएं किस लेवल के आप प्लेयर हैं, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल या फिर स्टेट लेवल, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास NCC है, अगर है तो यस करें और फिर यहाँ पर आप NCC का सर्टिफिकेट लेवल बताएं कौन सा है आपके पास, A, B या फिर C
और अगर नहीं है आपके पास एनसीसी तो फिर यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, फिर आप करंट वर्किंग ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उत्तर प्रदेश के या फिर अदर स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और अगर आप गवर्नमेंट सर्विस नहीं करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। ये डिटेल आपको डिसेबल कर दी जाएगी, नहीं प्रोवाइड करानी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने किसी परीक्षा में बैठने से रोका है, अगर रोका है तो आप यस ऑप्शन सिलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर आपको बताना है कब तक आपको परीक्षा में बैठने के लिए रोका गया है। आपको ईयर सिलेक्ट करना है, मंथ और डे सिलेक्ट कर लेना है और अगर नहीं रोका है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये डिटेल आपको डिसेबल कर दी जाएगी, ये आपको प्रोवाइड नहीं करानी है। और इस तरह से अपनी ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद अब गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अगर अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंटर करना चाहते हैं तो वो एंटर कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। अल्टरनेट ईमेल आईडी एंटर करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर सेकंड अपनी ईमेल आईडी एंटर कर दें, नहीं करना चाहते हैं तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी परमानेंट एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस एंटर करें, उसके बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, अपना तहसील सेलेक्ट करें। उसके बाद बताएं आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर अर्बन, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप अर्बन क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी नगर पंचायत या फिर पालिका का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना वार्ड नेम यहाँ पर देना है, फिर मोहल्ले का नाम आपको यहाँ पर देना है। और अगर आप रूरल क्षेत्र से आते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपने ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपने न्याय या फिर ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पर एंटर करना है, अपने विलेज का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना पुलिस स्टेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अपना हाउस नंबर एंटर करना है, स्ट्रीट नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है या फिर पोस्ट ऑफिस। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें, सेम एज परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सबमिट डिटेल्स के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको फोटो एंड सिग्नेचर की स्टेप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपने जो स्टार्टिंग में अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड किए थे वो यहाँ पर आपको शो कर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको आपके फोटो और सिग्नेचर के लिए गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपके सिग्नेचर कुछ इस फॉर्मेट में होने चाहिए, यानी कि आपके सिग्नेचर में आपको पहले इंग्लिश में सिग्नेचर करने हैं, उसके बाद आपको हिंदी में अपना कंप्लीट नाम यहाँ पर मेंशन करना है और फिर उन्हें यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इनके लिए यहाँ पर आपको गाइडलाइन भी दी गई है। गाइड यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो 5 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और जो सिग्नेचर होंगे आपके वो भी 5 से 30 KB के बीच में होने चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर अगर इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपका फोटो और सिग्नेचर नहीं है तो यहाँ पर आप इन्हें चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पर सिलेक्ट लेटेस्ट सिग्नेचर या फिर सिलेक्ट लेटेस्ट कलर फोटो इन ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर फाइल सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा और फिर यहाँ पर आप अपना फोटो और सिग्नेचर चेंज कर सकते हो अगर ये दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है। और गाइस यहाँ पर अगर आपका फोटो और सिग्नेचर बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में है तो बस यहाँ पर अब आपको लास्ट के ऑप्शन पर लॉक एंड फाइनल सबमिट, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपके OTR फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है और यहाँ पर आप क्लिक हियर टू प्रिंट योर OTR डिटेल, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने OTR की सभी डिटेल्स का एक प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। तो यहाँ पर आपको अपनी सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट कर लेनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको लॉक एंड फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। याद रहे अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो इसके बाद आप अपनी प्रोफाइल में कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आपको केयरफुली अपनी सभी डिटेल्स चेकआउट कर लेनी है और उसके बाद ही आपको लॉक एंड फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपको इस पेज को ऊपर स्क्रॉल करते हुए टॉप पर यहाँ पर आपको ये बॉक्स मिल जाएगा, गेट OTR नंबर इमीडिएटली। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। गेट OTR नंबर
पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पॉपअप यहाँ पर शो होगा। अब यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। आपने जो जो भी एक्शंस पीछे किए हैं, जैसे अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या फिर पर्सनल डिटेल या फोटो या फिर सिग्नेचर, यहाँ पर इनके सामने आपको ग्रीन कलर में यस के ऑप्शन मिल जाएंगे, यानी कि आपने सभी स्टेप्स यहाँ पर केयरफुली कंप्लीट कर लिए हैं। और यहाँ पर बस अब आपको गाइड क्लिक टू जनरेट OTR नंबर इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका OTR नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है। ये OTR नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। इसी के थ्रू ही आप आगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जितनी भी भर्तियां होंगी उनके लिए अप्लाई कर पाओगे। बिना इसके आप UPPSC यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर अब आपको क्लोज के इस बटन पर क्लिक कर देना है। गाइस, यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन UPPSC का वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। फिर आपको लॉक एंड फाइनल सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद गाइस आपको या फिर वहां से भी आप चेक OTR स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको चेक OTR स्टेटस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। आपको एक OTR नंबर सक्सेसफुली यहाँ पर जनरेट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। OTR स्टेटस में भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जनरेटेड ऑप्शन शो कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे अपना उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको दोबारा से हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही आना है और आपको फिर दोबारा से अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का यही पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको असिस्टेंट टीचर ट्रेन ग्रेजुएट ग्रेड एग्जामिनेशन के सामने अप्लाई के स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यही इंटरफेस ओपन होगा जो स्टार्टिंग में हुआ था। यहाँ पर आप जिस भी सब्जेक्ट की टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं असिस्टेंट टीचर की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर उसके सामने आपको ऑथेंटिकेट विद OTR के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको दोबारा से ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपने अपना OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पर अब आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको गो बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो OTR नंबर प्राप्त हुआ है अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद वो OTR नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है और फिर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके OTR नंबर के अकॉर्डिंग आपकी डिटेल शो कर दी गई है। आप इसे चेकआउट करें और फिर क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपकी डिटेल ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ पर पासवर्ड के थ्रू अपनी डिटेल ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड एंटर करें और फिर आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी डिटेल ऑथेंटिकेट कर लें। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है थ्रू OTP। आप थ्रू OTP के ऑप्शन पर क्लिक करें, गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिससे आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया है। वो OTP यहाँ पर एंटर करते हुए आपको अपनी डिटेल यहाँ पर ऑथेंटिकेट कर लेनी है। पासवर्ड में अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना पासवर्ड भी गेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इन दोनों मोड में से किसी भी मोड का यूज करते हुए अपनी डिटेल ऑथेंटिकेट कर लें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल और इस भर्ती की डिटेल शो कर दी गई है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी डिटेल आपके OTR से फेच कर ली गई है। यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की डिटेल शो कर दी गई है कि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास यहाँ पर ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। आप इसे चेकआउट करें। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से आप चेकआउट करें। यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है रिलेटेड सब्जेक्ट के अंतर्गत, यानी कि जिस सब्जेक्ट की टीचिंग पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो उसमें आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है, प्लस आपका B.Ed पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट से। फिर आपसे पूछा गया है कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए ये रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपके पास ये है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर ये वेरिफिकेशन कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर गाइज आपको प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके
आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस का ये पॉपअप शो होगा, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है और फिर गाइज आपको काइंडली प्रोसीड फर्दर फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा, आपको आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया गया है। इस भर्ती का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट सेकंड कंप्लीट करना है। उसके लिए गाइस यहाँ पर आपको सबमिट डिटेल्स फिल पार्ट सेकंड की इस ब्लिंकिंग टैब पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। एक बार फिर से आपकी डिटेल आपके OTR से फेच कर ली गई है और यहाँ पर अब आपको अपनी प्रीफरेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम 2 साल सर्विस की है, अगर की है तो आप यस करेंगे, नहीं की है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप यस करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें, फिर यहाँ पर आपको आपके एड्रेस की डिटेल ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो कि आपके OTR से यहाँ पर फेच कर ली गई है। अब आपको डिक्लेरेशन सेगमेंट में आना है, इन टर्म एंड कंडीशंस को रीड करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ऊपर जो टर्म एंड कंडीशंस है क्या आपने वो रीड कर ली है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर गाइस आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो और अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो यहाँ पर अब आपको प्रीव्यू फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर अब आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है, लेकिन इसे कंफर्म आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। ये सेव करके रख लिया गया है। जब आप अपना फीस पेमेंट कर देंगे फिर यहाँ पर आपका फॉर्म कंफर्म किया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। गाइस यहाँ पर जनरल OBC EWS के लिए 125 रुपए फीस है, SC ST कैंडिडेट के लिए 65 रुपए फीस है और PH कैंडिडेट के लिए मात्र 25 रुपए एप्लीकेशन फीस है, जो कि यहाँ पर आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको फीस पेमेंट करने के लिए डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर फीस पेमेंट के सामने यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर गाइज आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर फीस पेमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए और इजी ऑप्शन UPI का रहेगा। आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आप UPI के ऑप्शन में 2 तरह से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। अगर आप UPI ID के थ्रू अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो आप VPA/UPI ID के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपनी UPI ID एंटर करें, कितना अमाउंट यहाँ पर आपको फीस का जमा कराना है वो यहाँ पर आप एंटर करें और फिर गाइस आप कंफर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दे UPI ID के थ्रू। और अगर आप यहाँ पर QR कोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है UPI में, आप QR कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। आप ये QR कोड अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और फिर आप अपने डैशबोर्ड में जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन LT ग्रेड टीचर, असिस्टेंट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट ग्रेड के 7466 खाली पदों को भरने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। Thanks for watching.